केंद्र जो है वो आपने वीरवार को पिंजौर का नशा मुक्ति केंद्र मंडावली का जो है उसका निरीक्षण किया था। इसके बाद शुक्रवार को भी 3 नशा मुक्ति केंद्रों से कुछ लोगों को छुड़वाया गया है। ये पंचकुला में आपके जो 7 सरोकार है सर, जिसमें नशा मुक्ति आप सबसे पहला आपका सरोकार है, लेकिन बट्टा लग रहा है सर इनको, तो जिस तरीके के हालात मिल रहे हैं। देखिए, मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। जो चीज मैंने मड़ा वाला जो डी एडिक्शन का सेंटर के नाम पर चल रहा है और जहां पर नशा मुक्ति की बजाय नशे में डालने का काम किया जा रहा है, ऐसे सेंटर जो 8 महीने से जिसका लाइसेंस भी नहीं है, इलीगल वे से चल रहे हैं और पंचकूला प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। इसके लिए अलग अलग कमेटीज बनी हुई हैं। इनको रोकने के लिए अलग अलग ड्यूटीज हैं कि उनको चेक करें। 8 महीने के अंदर किसी ने उन सेंटर्स की तरफ जाकर के नहीं देखा कि वहां पर क्या हो रहा है। और जब मैं गया, बहुत एस्टोनिशिंग जो फैक्ट्स हैं वो सामने आ गए। वहां पर जो दवाई दी जा रही थी वो नशा करने के लिए दी जा रही थी, ना कि नशा छुड़ाने के लिए दी जा रही थी। वहां पर बहुत सारे ग्राहक, ट्रक ड्राइवर, मजदूर लाइन के अंदर लग करके आ रहे थे कि एक पत्ता जो इलीगल दवाई है वो बेची जा रही थी 390 रुपए का पत्ता, और जो 140 रुपए की परचेज थी। मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और सीएमओ, डिप्टी सीएमओ और जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो थे। सब ने उस वहां देखा। मैं कल ही हमारे जो होम मिनिस्टर हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं विज साहब, कल मैं शाम उनसे मिलके आया हूं। मैंने लिखित में उन परसों के जो बड़ा वाला का जो केस है उसकी जानकारी दी। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम इसकी विजिलेंस जांच जो है वो करवाएंगे। और मैं समझता हूं कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए लोग केवल तनख्वाह लेने के लिए नहीं, उनकी कुछ ड्यूटीज हैं, अगर वो नहीं पालन करेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। सर, ये जो बतौड़ा का या फिर जो बरवाला का एक नशा मुक्ति केंद्र, इसके अलावा एक तीसरा नशा मुक्ति केंद्र, यहाँ भी कुछ लोगों को यहाँ सेक्टर 6 में एडमिट किया गया है। एक युवा का हाथ टूटा हुआ है, एक के पैर की जो घुटना है वो तोड़ रखा है। उन लड़कों का ये कहना है सर कि हमारे साथ वहाँ मारपीट होती थी, अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो सर, नशा मुक्ति में तो इलाज के लिए उनके परिजनों ने उनको छोड़ा था, लेकिन इस तरीके से मारपीट हो रही थी और इनके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार हो रहा था। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े सेंटर चल रहे हैं जी, रिहैब के नाम पर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के नाम पर जिस प्रकार की यातनाएं, जिस प्रकार का व्यवहार जी इन युवाओं के साथ वहां किया जा रहा था, और जो लोग वहां आप बीती बताते हैं कि किस प्रकार से उनको नंगा करके पीटा जाता था, उनकी मूवी बनाई जाती थी ब्लैकमेल करने के लिए, और जब कभी घर वालों से बात करनी होती थी तो वो बीच में बैठ करके टेलीफोन के ऊपर कि हमने जो कहा है वही बोलना है। इस प्रकार का जो एक कंफाइनमेंट सेंटर कहूंगा मैं, टॉर्चर सेंटर कहूंगा। और एक तो बड़ी चीज सामने आई अभी कि एक व्यक्ति को, वो जो पेंटर है वो कहता मैंने कभी नशा किया ही नहीं और मुझे घर से उठा करके लाए। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें से जो ज्यादा बच्चे हैं उनको घर से लेके आए जी। और वो जो चंडीगढ़ से लेके आए, कहते मुझे पता ही नहीं कि क्यों लेकर के आए हैं, ला करके मुझे वहां बंद कर दिया। 5 दिन से वहां पर बंद किया हुआ है और वहां पर टॉर्चर जो है वो चल रहा है जी। तो ये जो टॉर्चर सेंटर है यहाँ पर, इसके ऊपर मैं कहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिलूंगा। मैंने कल विज साहब से भी निवेदन किया कि ऐसे सेंटर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो अधिकारी अपने काम के अंदर कोताही कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। गुप्ता जी, पहले तो नशा शहरों में ही बिकता था, लेकिन अब गांव में भी वो जगह जगह बिकने लगे। उनको प्रशासन का डर भी नहीं रहता, लेकिन जो हमारे युवा है वो ज्यादातर नशे की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रशासन से उसको डर नहीं है, क्योंकि घर के सरेआम उनको मिल जाता है नशा, बड़े इजी प्रोवाइड हो जाता है। देखिए, सरकार की मंशा है। कल भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 जो विशेष कार्यक्रम कल लॉन्च किए हैं,
उसमें से एक है कि नशा मुक्त हरियाणा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वर्ष 2030 तक हम भारत को नशा मुक्त भारत बनाएंगे। तो उस दृष्टि से मैं कहूंगा कि सभी जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उनको भी उसमें सहयोग करना चाहिए और उनके सहयोग के बिना ये रुक नहीं सकता। विशेष तौर पर पुलिस, सीआईडी बहुत अच्छे काम करती है, सीआईडी करती है। इतने बड़े बड़े सेंटर, टॉर्चर सेंटर यहाँ पर चल रहे हैं और उसकी जानकारी उनको नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी अधिकारी की, किसी ना किसी व्यक्ति की उनको प्रोटेक्शन जरूर है और इसका पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, आखिर तक इसका पता लगना चाहिए। सर, ये तो राजधानी की जड़ में पंचकुला में इस तरीके के हालात हैं, तो आप ये मानते हैं कि पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के सेंटरों को निरीक्षण किया जाने की जरूरत है? मैंने यही कहा है, एक अभियान लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी रिहेबिलिटेशन या जितने भी डी एडिक्शन सेंटर हैं उनकी कार्यवाही को, उनकी कारगुजारी को, उनके पिछले रिकॉर्ड को चेक किया जाना चाहिए ताकि इनके ऊपर रोक लग सके।